नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोटा, लेकर आज हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है प्रोसेस हाउस का मनमाना आखिर क्यों मंजूर नहीं ट्रेडर्स को। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रमुख सुनील कुमार जी जैन हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। सुनील जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के। नमस्कार, थैंक यू। जी सुनील जी, क्या कहोगे, आखिर क्या बात हुई कि प्रोसेस हाउस वाले भाव बार बार बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है आखिर? जी। प्रोसेस हाउस बार बार रेट बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली प्रोसेस हाउस रेट नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनकी एसोसिएशन रेट बढ़ाने के लिए रेट भी नहीं बढ़ा रहे, बल्कि वो बाया बाया तरीके से रेट बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। थ्रू डिस्काउंट डिस्काउंट खत्म करके वो रेट बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। बाकी रेट बढ़ाने का कोई इशू, कोई मैटर नहीं। जी, आपको लगता है बार बार मील के कुछ लेटर्स परिपत्र बार बार प्रोसेस हाउस द्वारा या उनके एसोसिएशन द्वारा व्यापारियों के पास आते हैं, तो कितना ये क्या लगता है आपको, एक विवेश है व्यापारियों के बीच में बढ़ाने की बात कर रहे हैं? डूंगर सिंह जी, इसमें मुझे ये लगता है कि संस्थाओं को कुछ काम चाहिए। हाँ। तो इस माध्यम से वो कुछ अपना काम जता रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं देखिए, ये पिछले साल 2 साल कोरोना काल से लगातार टेक्सटाइल में भी एक रेसेशन का दौर चालू है। मिल में प्रोग्रामिंग का अभाव है, मिल में काम का अभाव है। तो कहीं ना कहीं एक मिल को कैसे सरवाइव करें, ये एक बड़ी चुनौती हो रखी है। तो उसके चलते भी ये चीज आती है कि भाई कैसे मार्जिन बढ़ाया जाए। जी। संस्था द्वारा इस तरीके का कदम ये शॉर्टकट है, ये एक दूरदर्शी नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है। जी। सुनील भाई, पहले मिलों का जो धारा धोरण है वो किस प्रकार हुआ करता था? डूंगर सिंह जी, आज से अगर मैं 10-15 साल पहले पीछे भी जाऊं तो 3%, 4%, 5% यही धारा धोरण हुआ करता था। इस धारा धोरण में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल इतना है कि पहले मिलों में इतना ओवरलोड काम रहता था कि डिलीवरी के लिए हम लोग परेशान होते थे कि भाई डिलीवरी कैसे निकले। जी। आज उल्टी कहानी हो रखी है, आज प्रोग्राम नहीं है। जी। सुनील भाई, हर बार ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडर्स के पास में गिरे वाले हो या फिर प्रोसेस हाउस हो, मिल वाले हो, ये अपने अपने प्रेम पत्र परिपत्र भेज देते हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या बल में, मतलब संख्या बहुत बड़ी है, और उस संख्या के साथ में यूनिटी का अभाव है। अदरवाइज अदरवाइज ग्रे एसोसिएशन इस तरीके का एक लेटर इशू, मेरे को याद आता है पिछले कुछ समय पहले लेटर आया था कि ग्रे की डिलीवरी पर भाड़ा लेंगे। अरे भाई, तुमको ग्रे की रेट बढ़ाने के लिए किसने मना किया है? भाड़ा जोड़ो, किराया जोड़ो, कुछ भी जोड़ना है जोड़ो। जी। ठीक वैसे ही अभी ये प्रोसेस हाउस द्वारा जो ये बात सामने आई गई है, मैं जहां तक समझता हूं कि कोई भी मिल वाला कोई भी जॉब चार्ज अपने क्रिएशन के बलबूते रेट रखता है। उसके लिए किसी ट्रेडर्स का कोई दबाव नहीं होता। उसका काम अच्छा होता है, उसको प्रोग्राम मिलता है, उसके इन्वेंट्री अच्छी आती है। लेकिन काम नहीं अच्छा होता है तो रेट चाहे जो रख लो, काम ही नहीं मिलेगा आपको। जी। सुनील भाई, डेवलपमेंट जरूरी है। जी सुनील भाई, आज जब से अपना देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, पहले तो भाव बढ़े थे, कलर केमिकल के कोयलों के भाव बढ़े थे, लेकिन अब तो भारी घटोती हुई है। उसके बाद में फिर ट्रेडर्स के पास में परिपत्र पहुंचता है, कहां तक सही है? क्योंकि जब इसीलिए बाजार के हित के बाद में इस प्रकार के परिपत्र हास्यास्पद तो है ही, बट साथ में एक चीज जरूर नजर आती है कि मिलों में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है। 30 दिन मिलों में, आज 20 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, 18 दिन चलती है, पूरी एफिशिएंसी पे नहीं चल पा रही। तो मिल वाले डेफिनेटली, हम भी देख रहे हैं कि मिल वाले सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये जो अभी स्टेप लिया है वो इस तरीके से कि भी 30 दिन की धारा कर देंगे और नो डिस्काउंट कर देंगे तो ₹8 की एक बढ़ोतरी हमको मिल जाएगी। लेकिन ये शॉर्टकट से कोई बैलेंस शीट नहीं बननी है। जी। आज अगर हम ट्रेडर्स की पोजीशन को देखें तो सबसे ज्यादा इसमें सैंडविच जो बना हुआ है,
मैं पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहा हूँ, स्पेशली अभी के दौर में तो सैंडविच बना हुआ है। हम लोग ग्रे खरीदते हैं, प्रोसेस कराते हैं, वैल्यू एडिशन की वर्किंग सजा के करके उसको भेजते हैं, 60 से 90 दिन उसमें हो जाते हैं। माल बेचने पर पैसा हमारे पास जो आता है तो वो 90 डेज से 180 दिन तक की धारा धूरण अभी हो रखी है। मतलब एक कपड़ा आज हमने गिरे खरीदा, हमारे पास पैसा वो 8 महीने में लौट के आएगा, 6 महीने में आएगा, 9 महीने में आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। जी हमारे दर्द को, हमारी चीज को सुनने समझने वाला ना तो इधर है और ना हमारा व्यापारी वर्ग, जी क्योंकि हम एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के शिकार हो रखे। जी सुनील भाई, आप लोगों की क्या मांग रहेगी, क्योंकि सारी अलग अलग संस्थाएं हैं आज कपड़ा बाजार में। आपने बोला कि संगठन की कमी है या एक का करता नहीं है, लोग एक नहीं है, जो ट्रेडर्स है पूरे सूरत भागों में बटे डोंगर सिंह जी, मैं आपके समक्ष एक बात कहूंगा। पूरे सूरत भर में आज की तारीख में टेक्सटाइल ट्रेडर्स की एकमात्र ये संस्था है। हाँ, तो साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, व्यापारियों की, ट्रेडर्सों की अभी एक है ना, आपके सामने एक वो भी है ना कि भाई साहब एक कि हाँ हमारे लिए कोई एक संगठन है, क्योंकि अलग अलग जैसे कि आज अलग दूसरी संस्थाएं वो एसोसिएशन की संस्थाएं या फिर उनका कोई अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज ट्रेडर्स की यदि कोई संस्था है और उसमें भी एक अच्छे लेवल के सारे ट्रेडर्स उसमें जुड़े हुए हैं, तो छोटे व्यापारी भी आज आपकी नजर, आपकी तरफ देख रहे हैं ना, उनकी भी नजर आज आपके ग्रुप के ऊपर है। जी डेफिनेटली ये जो मीटिंग हुई और ये जो प्रोसेस एसोसिएशन द्वारा जो बात रखी गई कि भाई इंटरेस्ट नहीं लेना है, सॉरी छूट नहीं देना है, इंटरेस्ट लेना है, ये सारी बातें इसी बिहाफ पर रखी गई कि भाई इस पे हमको ये मतलब कतई मंजूर नहीं है। अभी क्या रहेगी मांग, क्या रहेगा आगे का, क्या पूरा प्लान? हमारी तो कोई मांग ही नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हम सिरे से इस डिमांड, इन्होंने जो चीज रखी है उसको सिरे से खारिज करते हैं। जी साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन को, उसके व्यापारियों को इन प्रोसेस हाउस द्वारा जो फरमान जारी किया गया है वो कतई मंजूर नहीं। जी और इसके एवज में हमने एक खुला पत्र भी व्यापारियों के नाम लिखा है। वो पत्र चाहे जिस व्यापारियों, मतलब सभी एसोसिएशन अपने प्रोसेस हाउस को भेज सकता है। जी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या एक्शन प्लान रहेगा? क्योंकि यदि ऐसा होने यदि मानते नहीं है भाई हम नहीं, तो आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा आगे? देखिए व्यापारी चलाता है, एसोसिएशन कोई भी व्यापारियों को दिशा निर्देशन दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने दिशा निर्देशन दिया, हमारे पास सैकड़ों फोन आए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडर्स को इतनी बड़ी परेशानी, इस पर क्या निर्णय? तो ये कल मीटिंग हुई और उसमें ये निर्णय लिया। जी, और बीते हुए कल में भी तो जितनी मिल हैं उनमें से अलग अलग सबके कामकाज के हिसाब से धारा धोरण नक्की होता है। कोई एसोसिएशन किसी को व्यापार करना नहीं सिखा सकती। जी सुनील भाई, अभी है ना, अभी ये जैसे ही मीटिंग हुई उसके बाद में कुछ प्रोसेस हाउस वाले या उनके एसोसिएशन की तरफ से कोई बातचीत हुई आपकी कि भाई हाँ हम लोग? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई अभी संदेश या ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई है, कोई बातचीत इस टाइप की नहीं हुई है। और हमने देखिए सरल स्वभाव में सारी बात को रखा है। हम प्रोसेस हाउस के साथ सालों सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई हैं वो। जी, हमारी प्रॉब्लम उनकी है, उनकी प्रॉब्लम हमारी है। हमने ये भी रखा है इसमें कि अगर हम डिस्काउंट आप बंद करेंगे तो आपका पेमेंट जल्दी नहीं मिलेगा और लेट होगा। डिस्काउंट के लालच में, डिस्काउंट की वजह से टाइम पर आदमी पेमेंट निकालता है। जी 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 सुनील भाई, क्या कहोगे? अभी कल इतना बड़ा दिन है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, आपके एसोसिएशन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स लोग मतदान करें, इसके लिए एक कपड़ा बाजार की प्रमुख संस्था होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? और साथ ही सारे व्यापारी लोग आज आपको देख रहे हैं और एचजीटीए ने इस बीड़ा को उठाया है। मार्केट में इसके स्लोगन भी लगाए हुए हैं कि मतदान करना क्यों जरूरी है, मतदान करना चाहिए। मतदान करने के लिए अपने सोसाइटी में, अपने परिवेश में, मित्रों के साथ सभी को आप सजग कीजिए। मतदान करने जाइए, तब कहीं घूमने जाइए। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि कल सुबह का नाश्ता तब कीजिए जब आप मतदान कर लीजिए, चाय की छूट है। जी
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील कुमार जी जैन, थैंक यू डूंगर सिंह जी, गुजरात टेक्सटाइल आपके चैनल के लिए, टेक्सटाइल टाइम्स के लिए बहुत बहुत आभार। आपने हमको ये अवसर दिया लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुनील कुमार जी जैन थे जिन्होंने इस बड़े दिन के लिए, कल मतदान दिवस है और मतदान गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव के मतदान होने वाले हैं पहले चरण के, और उसके लिए इन्होंने मैं एक बात और कहना चाहूंगा डूंगर सिंह जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अपना मतदान, अपने वोट की कीमत समझिए, सोच समझ के मतदान कीजिए, गुजरात के भविष्य को ध्यान में रख के मतदान कीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मतदान मत कीजिए, मेरी ये विनम्र प्रार्थना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।